ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी वस्तु सूर्य, जिसको मालिक ने बनाया है, हम उसको देख सकते क्या? नहीं देख सकते। जब सूरज को देखने की हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो जिस मालिक ने सूरज को बनाया होगा, सूर्य को बनाया होगा, उस मालिक को हम कैसे देख सकते हैं इस छोटी सी आंख के जरिए से? जरा जोर से। एक ही है। हम सब का मालिक भी कौन है? एक ही है। ये मालिक का घर किसका है? सबका है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर अरबी भाषा का वर्ड है। क्या मीनिंग? अरे परमात्मा तू सबसे बड़ा, अरे गॉड तू सबसे बड़ा, अरे मालिक तेरी जय जयकार, अरे अल्लाह तू सबसे बड़ा, खुदा तू बड़ा, रहमान तू बड़ा. पण आजपर्यंत मोहम्मदन समाजाला नमाज पढ़ता वेळेस काय कल्पना होती, ती कल्पना खरोखर त्यांनी आज म्हणजे त्याचा अर्थ काय होतो आणि हा पूर्ण अर्थ आपल्याला समजून सांगितल्याबद्दल मनाला खूप समाधान वाटलं. प्रत्येक व्यक्तीने आदेशाप्रमाणे जगलं पाहिजे, वागलं पाहिजे, हा त्यांचा एक उद्देश आहे. की व्यवस्था के माध्यम से हमारे मूल निवासी बहुजनों को अलग अलग डिवाइड किया जा रहा है. पर साहब ने जो स्पीच दी है कि मजलूम का इकट्ठा आना और हमारा जो साहब का जैसा बोलना है कि नमाज क्या है, नमाज का कर्तव्य क्या है, नमाज किस लिए पढ़ी जाती है, वो सभी मूल निवासी बहुजन के हित में है. पर आज वर्तमान में जो देखा जाता है कि मुस्लिम जो नमाज पढ़ते हैं वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं. पर साहब ने छोटे से भाषण में एकदम स्पीच दी और स्पीच के माध्यम से ऐसा साबित कर दी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद. आज बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपने बिल्कुल करीबी लोगों के बीच में आया हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सब एक माता और पिता की संतान है. हम सब एक ही है. हमारी जमीन एक, और विचार करो सूरज एक, चांद एक, और उससे बढ़कर माँ के पेट में बनने की हम सब की जगह एक. इसी प्रकार दुनिया में आने का मार्ग भी हमका एक ही है, हम सबका, और इस दुनिया से जाना भी हर किसी को एक ही है. तो ये सारी वस्तु ये सब बताती है कि हम सब का जीवन दाता एक ही है, अलग अलग नहीं है. अलग अलग होता तो विचार करो, अभी हम दो समाज के लोग बैठे हैं, अपन जो ऑक्सीजन ले रहे, बारिश का पानी लेते, सूरज की किरणें लेते, ये अगर मुसलमान के भगवान के तो फिर आप क्यों ले रहे, और आपके भगवान के तो फिर मैं क्यों ले रहा हूं? निसर्ग सृष्टि की एक एक चीज पुकार पुकार के कहती है कि सबका बनाने वाला मालिक एक ही है. अलग अलग हो ही नहीं सकता है दादा. अगर अलग अलग होगा तो विचार कीजिए, सूरज बोलेगा 6 महीने का, किसी और का भगवान बोलेगा, फिर किसी और का मालिक बोलेगा 6 महीने की रात करने का है, तीसरे के भगवान बोलेगा मेरा आज मूड ही नहीं सूरज निकालने का. अपन तो नीचे रह गए, ऊपर ही भगवान में बात शुरू हो जाएगा. क्या हो जाएगा? झगड़े. तो मेरे मित्रों सज्जनों, ये सारी चीजें प्रूफ करती है, बताती है कि बनाने वाला क्रिएटर मालिक है और वो एक ही है, अलग अलग नहीं है. अलग अलग होता तो ये एक एग्जाम्पल समझिए, ये हमारी फिंगर है. अभी इस वक्त वर्ल्ड का 7 से 8 अरब पॉपुलेशन है. कितना है? 7 से 8 अरब पॉपुलेशन. किसी की फिंगर मिलती क्या? जब बनाने वाला इतना क्वालिटी वाला है कि किसी एक की भी फिंगर किसी से नहीं ले जाती है, तो बनाने वाला कितना महान शक्तिशाली होना चाहिए, विचार करने की आवश्यकता है. आप इस पर विचार करो, सोचो मेरे मित्रों सज्जनों, कि माँ का ब्लड ग्रुप अलग होता है और बच्चे का ब्लड ग्रुप अलग होता है, जबकि हर एक की वस्तु एक ही है. खाना पीना रहना उनका 9 महीने 9 दिन माँ के गर्भ के अंदर बच्चा रहता है, लेकिन दोनों का ब्लड ग्रुप अलग, दोनों का डीएनए का पॉइंट अलग. ये क्या है? ये इस चीज को प्रूफ करती है कि बनाने वाला मालिक है और वो है.
मन में इच्छा होती है उस मालिक को देखने की, तो उसका उत्तर यह है कि वो मालिक को दिखता नहीं है, लेकिन अगर हमारी इच्छा है कि हम उसको देखें, हम इस ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी वस्तु सूर्य जिसको मालिक ने बनाया है, हम उसको देख सकते क्या? नहीं देख सकते। जब सूरज को देखने की हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो जिस मालिक ने सूरज को बनाया होगा, सूर्य को बनाया होगा, उस मालिक को हम कैसे देख सकते हैं इस छोटी सी आंख के जरिए से? तो बस इतना यह है कि वो और मेरे आपके हृदय के करीब में है, बहुत प्रेम करता है। अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूं, ये मेरी साउंड आपको दिख रही क्या? लेकिन है, ये मैं आपसे बुद्धि से बात कर रहा हूं, और आप भी अपनी बुद्धि से, मैं जो आपसे बात कर रहा हूं आप उसको समझ रहे हैं, तो ये बुद्धि दिखती क्या आपको, मुझको? लेकिन नहीं, वास्तविकता के अंदर वो क्या है? वो है। इसी प्रकार वो मालिक है, एक है, लेकिन वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन बहुत प्रेम करता है आपसे, मुझसे। इतना दयावंत, इतना दयालु, कृपावान है वो मालिक, आपसे मुझसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। बस मनुष्य के लिए ये चीज बिल्कुल अनिवार्य है, आवश्यकता है उसके लिए कि वो उस मालिक की पूजा करे, उस मालिक के सामने झुक जाए जिस मालिक ने उसको जीवन दिया, जिस मालिक ने उसके सामने पूरा ब्रह्मांड को क्रिएट किया, जिस मालिक ने उसके सामने अनेक प्रकार की हर एक वस्तु को क्रिएट किया। बहरहाल आज का मेन टॉपिक ये है कि आज आप अपने मालिक के घर के अंदर हैं, अपने मालिक के, मुसलमान के मालिक के नहीं सिर्फ ओनली, बल्कि हम सब के क्रिएटर के मालिक के मकान में आए हैं। देखिए हम सब एक हैं, अलग अलग है, एक है? अरे बोलो जरा जोर से, एक ही है। हम सब का मालिक भी कौन है? एक ही है। ये मालिक का घर किसका है? सबका है। जब हम सब एक है, मालिक एक है, उस मालिक का दिया हुआ ये जो मन का दर है, ये जो जहां मन लगने की जगह है मस्जिद, ये भी किसके लिए होगी? ये सबके लिए होगी। इसीलिए आप मस्जिद के अंदर कभी भी आ सकते हैं। तो बहरहाल मेरा टाइम बहुत लिमिटेड है, मैं आपके सामने मेन टॉपिक रखना चाहता हूं कि मस्जिद ये है, इसका अर्थ होता है, मस्जिद का अर्थ होता है माथा टेकने का स्थान, जहां पर मनुष्य अपने माथे को टेकता है। और यहां पर मस्जिद के अंदर अजान दी जाती है 5 टाइम। मैंने गए वर्ष बताया था अजान का अर्थ, कुछ हमारे मित्र नए आए हैं तो उनको बताना भी मैं समझता हूं जरूरी है, मेरा कर्तव्य है कि अजान के बारे में बहुत सारी हमारे आपके बीच में गैर समझ है, वो क्लियर होना, उसका दूर करना बहुत जरूरी है। मैं एक एक वर्ड आपके सामने अरबी का, हिंदी का, अंग्रेजी का रखता हूं, इंग्लिश का, आप उस पर विचार कीजिए और देखिए कि क्या सही है और क्या सत्य है, असत्य है। देखिए पहला वर्ड है अरबी का, अजान का, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अरबी भाषा का वर्ड है। क्या मीनिंग? अरे परमात्मा तू सबसे बड़ा, अरे गॉड तू सबसे बड़ा, अरे मालिक तेरी जय जयकार, अरे अल्लाह तू सबसे बड़ा, खुदा तू बड़ा, रहमान तू बड़ा। बताओ, अरबी शब्द के 2 पार्ट, एक है अल्लाह, एक है अकबर। अल्लाह यानी क्या? इसको एग्जाम्पल से समझिए। मैंने पिछले साल भी बताया था कि मेरे 4 मित्र हैं, हर एक को मैंने कहा कि एक को कहा पानी ला, दूसरे को कहा जल ला, तीसरे को कहा वाटर ला, चौथे को कहा मुया ला। लेकिन मुझे बताइए सच्चे दिल के साथ में, ये सब अलग अलग वस्तु लाएंगे या एक ही चीज लाएंगे? बताइए क्या लाएंगे? सादी भाषा में पानी लेकर आएंगे। इसी प्रकार मेरे मित्रों, किसी ने उस परमात्मा को ईश्वर कहा, किसी ने उसको गॉड कहा, किसी ने उसको जो ब्रह्मा कहा, किसी ने उसको रहमान कहा, किसी ने उसको खुदा कहा, किसी ने उसको मालिक कहा, किसी ने उसको अल्लाह कहा, किसी ने उसको गॉड कहा। ये सब अलग अलग भगवान नहीं है, ये सब क्या है? ये भाषाओं का अंतर है, वास्तविकता में चीज क्या है? एक चीज है। इसीलिए धार्मिक ग्रंथ में कहा गया, एकम सद्विप्रा बहुधा वदंती, उसको विद्वा, वो एकम सद्विप, एक ही सत्य वाला मालिक है, सद्विप्रा बहुधा वदंती, विद्वानों ने उसको अनेक अनेक नामों से उसको याद किया है, लेकिन वो ईश्वर मालिक परमात्मा एक ही है। ये हो गया अल्लाह का मीनिंग। अकबर यानी क्या? अकबर का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ, सबसे बड़ा, महान, शक्तिशाली, गिरियट। अब इस दोनों को मिलाए, अल्लाह अकबर, अय प्रभु तू सबसे बड़ा, मालिक तेरी जय जयकार, प्रभु तू सबसे बड़ा। अब यहाँ एक प्रश्न का और उत्तर दे दो आपको, इसका अकबर से कोई संबंध नहीं है, या आप समझते हो अल्लाह अकबर के माना कुछ और होते हैं,
ऐसा भी कुछ नहीं है, बल्कि अल्लाह अकबर का मीनिंग होता है मालिक तू सबसे बड़ा, ईश्वर सबसे बड़ा। बहुत सारे मिल तो सोचते हैं अकबर बादशाह को याद करते हैं, वो तो इंसान था, वो तो मनुष्य था, वो भगवान कैसे हो सकता है, वो तो चल गया दुनिया छोड़ करके। ये तो आज से 1400 वर्ष पहले माननीय मोहम्मद साहब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से दी जाती है। दूसरा वर्ड है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं सच्चे मन से इस बात की शपथ लेता हूं कि ईश्वर के जैसा दूसरा कोई पूजा उपासना भक्ति के योग्य नहीं। ये सच्चाई है कि उस मालिक ने जिसने जीवन दिया उसके बराबर कोई हो सकता है नहीं। उसको अरबी में कहा जाता है उस मालिक के जैसा दूसरा कोई पूजा उपासना भक्ति के योग्य नहीं। तीसरा वर्ड है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं सच्चे मन से कहता हूं कि माननीय मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, खुदा नहीं है, ईश्वर के संदेशा है, पैगंबर है, रसूल है, पैगंबर साहब है। चौथा वर्ड है हय्या अलस्सलाह, आओ नमाज पढ़ने के लिए, आओ मालिक के सामने नमन करने के लिए, आओ मालिक के सामने झुकने के लिए। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। आदमी परेशान है, कर्जों में डूबा हुआ है, परिवार में झगड़े फसाद है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो ईश्वर को भूल गया है। उसको अरबी में कहा जाता ये सारे झंझट को छोड़ दे, आ मालिक के सामने, तुझको झुकेगा तो तुझको कामयाबी मिलेगी, तुझको सफलता मिलेगी, तू मालिक की जय जयकार कर ले, तेरे सारे मनोकामना पूरी कर देगा। उसको कहा जाता है ट्रांसलेट करके अरबी के अंदर हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। और एक वर्ड सूरज निकलने से पहले कहा जाता अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बहुत बड़ी चीज है मालिक के सामने झुक जाना, नमाज का पठन करना। देखो अभी ठंडी का जमाना गया, आदमी तो दिल बोलता है कि पानी में हाथ डालना, लेकिन इस्लाम में जो है सूरज निकलने से पहले, चाहे तुम्हारी नींद रात की पूरी हो ना हो, कुछ भी हो, लेकिन तुमको सूरज निकलने से पहले की नमाज का पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? इसलिए कि जब तक मनुष्य ईश्वर के सामने नहीं झुकेगा, मालिक के सामने नहीं झुकेगा, तो वो सूरज निकलने के बाद में 12-13 घंटे बाहर रहेगा, लोगों से व्यवहार करेगा, लेन देन करेगा, उठना बैठना करेगा। तो हो सकता है जब वो ईश्वर के सामने नहीं झुका तो हो सकता है लोगों को धोखा दे सके, हो सकता है लोगों के साथ झूठा व्यवहार कर सके, किसी को धोखा दे सके। लेकिन उसको शिक्षा दी गई जब तू ईश्वर के सामने झुकेगा तो तुझको ये सारी नौबत आएगी ही नहीं। तू सच्चाई का व्यवहार करेगा, हर एक को प्रेम से देखेगा, हर एक को गले लगाएगा। इसलिए उसको कहा जाता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, प्यारे मनुष्य नींद को छोड़ और नमाज का पठन कर, मालिक के सामने झुक जा। फिर रिपीट किया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ऐ महान शक्तिशाली ईश्वर, तू सबसे बड़ा है, तू सबसे बड़ा महान शक्तिशाली है। ला इलाहा इल्लल्लाह, मालिक के जैसा दूसरा कोई पूजा उपासना भक्ति की योग्य नहीं। मैं आपसे पूछता हूं मेरे मित्रों सज्जनों, सच बताओ इस पूरी अजान के अंदर एक शब्द भी ऐसा है कि उसमें कहा गया हो कि मुस्लिम का वर्ड आया है, या ये कहा गया हो कि मुसलमान के खुदा की भक्ति करने वाले आ जाओ? मैं आप सबसे और विनती करता हूं मेरे मित्रों, आप जब भी अजान होगी उस वक्त ये विचार करना कि ये तो पूरे ब्रह्मांड के चलाने वाले परमात्मा ईश्वर ब्रह्मा की जय जयकार हो रही है, तो सबका बनाने वाला है, मुसलमान का नहीं बनाने वाला है, सबका बनाने वाला है, उस मालिक की पूजा की बात हो रही है। ये होगा एक टॉपिक। दूसरा टॉपिक है मस्जिद में आने से पहले पहले मनुष्य को पवित्रता का यूज करना बहुत जरूरी होता है। देखिए मैं हूं आपके सामने एकदम कपड़े प्रेस किए हुए, सफेद रुमाल, ये सब हो गया मैं स्वच्छ, लेकिन इस्लाम में एक शिक्षा दी गई कि जब तुम मस्जिद में जाओ तो बहुत ही पवित्र होकर के जाओ, क्योंकि तुम ऐसे दरबार में जा रहे हो, उस मालिक के शरण में जा रहे हो जहां तुमको अपने पापों से क्षमा चाहना है। इसलिए मस्जिद में आने से पहले पवित्र हो जाता। आपने देखा होगा आप मस्जिद में आए तो आपके हाथ धुलाए गए, आपके पैर धुलाए गए, एक सिंपल था, लेकिन असल जो सैनिटाइजर है इस्लाम के अंदर, जो पवित्रता का रूल है वो सिंपल ये है, आसान ये है, दोनों हाथों को धोया जाता 3 बार, फिर मुंह को टोन को 3 बार वॉश किया जाता, फिर नाक में ऐसे पानी डाला जाता, फिर उसको निकाला जाता, फिर उसके बाद 3 बार किया जाता। ये चेहरे को 3 बार,
धोया जाता, वॉश किया जाता। फिर उसके बाद ये हाथ को 3 बार अच्छे से वॉश क्लीन किया जाता और ये हाथ को भी 3 बार अच्छे से वॉश किया जाता। फिर नल में ऐसा हाथ रख के झटकते और ये सर पर जो है ये पूरे सर पर ऐसा हाथ कर देते। अब ये 2 उंगलियां बची तो ये पूरे अंदर का जितना बैक्टीरिया है इसको पूरा साफ किया जाता। ये हाथ से इसको ऐसे साफ किया जाता और इस तरह का जितना बैक्टीरिया है इसको इधर से क्लीन किया जाता और इसको इधर से स्वच्छ किया जाता। ये होगा पूरा क्लीन। अब ये जो पैर बचा तो नल पे जाते, ये हाथ ये छोटी उंगली से एक एक वस्तु को एक एक को हर एक को अच्छे से धोते, इसको 3 बार धोते और इसको भी 3 बार यहाँ से धोते। ये होगा दुनिया का सबसे बेस्ट सैनिटाइजर। बेहतरीन, ना कोई खर्चा है ना कोई पैसा है, बल्कि रोज हर वक्त आदमी जो है इसको यूज करे। आप विचार कीजिए, एक व्यक्ति 5 बार नमाज पढ़ता है और हर बार में उसको 3 बार ये चीज करना कंपलसरी है, तो एक दिन में कितनी बार हुआ? कितनी बार हुआ? 15 बार हुआ। अब बताओ जो व्यक्ति 15 बार एक दिन में करेगा वो किस कदर जो है स्वच्छता का पालन करते हुए पवित्रता के अंदर रहेगा। इसलिए किसी को भूत लगता वो होता तो इस तरह की चीजों से जो है वो पवित्र हो जाता है। ये हो गया पवित्र होने का एक मार्ग। तीसरी चीज, ये जो आप देख रहे हैं ये मेंबर, यहाँ पर इमाम साहब जो है हर शुक्रवार को बहुत ही कीमती 20-25 मिनट का समाज सुधार के प्रति भाषण देते हैं। पहले तो यहाँ से शुरू करते हैं एक ईश्वर की उपासना, दूसरा माननीय मोहम्मद साहब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं को फॉलो करना, तीसरा यहाँ से समाज सुधार के प्रति, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से समाज सुधार के प्रति लोगों को इमाम साहब 20-25 मिनट का भाषण देते हैं। क्या होता है भाषण का उद्देश्य? अरे मानो तुम्हारे घर के आसपास, देखो ये घर मालिक का है, इसलिए विज्ञानों ने लिखा है 120 घर, 40 ये पट्टा, 40 ये पट्टा, 40 इधर 40 इधर, ये पूरा 120 घर जो भी मस्जिद के आसपास में है, कोई भूखा है कोई प्यासा है, किसके घर को चूल्हा नहीं जलता, किसके यहाँ कुछ नहीं है, तो वो उस समाज के लोगों का, समाज से मुस्लिम ने किसी भी जाति के धर्म के मानने वाले लोग हैं, वो अगर पेट भर के खा, इसलिए माननीय मोहम्मद साहब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा रहे और तुम पेट भर के खाना खाए, तुम मुसलमान हो ही नहीं सकते। दुनिया के आधार कार्ड में मुसलमान लिखा है, ईश्वर का आधार कार्ड ओरिजिनल मेरे भाइयों, जो रजिस्टर ऊपर चलेगा उसमें तो लिखा है कि ये नहीं है, लोगों को दिखाता फिर मुसलमान, इसका कोई एतबार नहीं है। असल तो यह है कि मेरा शिजारी पड़ोसी किसी भी धर्म का जात का मानने वाला हो, वो अगर भूखा है उसको खिलाना, उसको पिलाना, उसकी सेवा करना, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। ये समाज सुधार के प्रति इमाम साहब लोगों को शिक्षा देते हैं। और क्या शिक्षा देते हैं? एक एग्जांपल दो, ये जो बॉडी है, ये जो हमको मालिक ने गोड़िया दिया, कान दिया, अनेक प्रकार की हर एक वस्तु दिया, ये बहुत कीमती है, इसकी कदर करो। इसको हम क्या करते हैं? इसको हम खराब कर देते हैं। देखो मेरे मित्रों, मैंने इससे पहले आपको एक आसान सिंपल एग्जांपल दिया था, ये मोबाइल है। थानेदार साहब बड़े आदमी होते हैं, उन्होंने मुझे ये मोबाइल गिफ्ट दिया 12,000 का। मैंने क्या किया? उन्हीं के सामने ये मोबाइल को चूरा चूरा कर दिया, तोड़ दिया। सच बताओ वो थानेदार साहब क्या करेंगे? दोनों कान का माप भी लेंगे और डंडे से बराबर मेरी सेवा कर लेंगे, बोलेंगे 12,000 का मोबाइल मैंने दिया, मेरे सामने 5 मिनट के अंदर क्या कर दिया? तोड़ दिया। क्यों? कि मेरे दिए गिफ्ट को तोड़ दिया है। सोचो मेरे सज्जनों में, तो ये मालिक ने जो शरीर हमको दिया है, ये बताओ किसका दिया हुआ है? किसने दिया हमको? मालिक। हमने एप्लीकेशन दिए थे या पैसे भरे थे? बल्कि कैसे दिया? ये उस मालिक ने हमको गिफ्ट दिया। आप और हम, मैं हमसे मुराद सारा समाज अपना एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, हम इस दिए हुए मालिक के गिफ्ट को अपने हाथों से शराब पीकर, सुनो इधर, शराब पीकर, दारू पीकर, गुटखा खाकर, चर्च पीकर और ड्रग्स पीकर, ये अनेक प्रकार के ऐसे चीजों को यूज कर कर पूरे ब्रह्मांड के बनाए हुए इस ईश्वर के दिए हुए शरीर को हम क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। बताओ, हम किसी और व्यक्ति के दिए हुए गिफ्ट को नष्ट नहीं कर रहे हैं,
खराब नहीं कर रहे हैं, ये ब्रह्मांड के चलाने वाले ईश्वर के अल्लाह के दिए गिफ्टों को हम खराब कर रहे हैं। बताओ, जिस तरह वो पुलिस वाला अपना हक जताकर किसी का बराबर मार धाड़ कर सकता है, ये मालिक क्या हमको जो है माफ करेगा? बल्कि मालिक की सजा देगा। फिर क्या करेगा? इसकी किडनियां खराब, कैंसर में परेशान, गुठलियां खराब, और ना जाने कैसे कैसे उसको जो है बीमारी लग जा रही मेरे मित्रों। इसलिए क्यों? क्योंकि दिए हुए गिफ्ट के मालिक को वो खराब कर रहा है। ये दारू गुटखा, अब तो नया मेडिकल साइंस का रिसर्च आया कि जो लोग पबजी खेलते हैं, इंस्टाग्राम, पबजी, फ्री फायर और जंगली रमी और ना जाने कैसे ऐसे गेम आ गए हैं, रात भर गोदड़ी ओर पर सो करके फुर बरोबर चालू है। ये भी एक तरह का ड्रग्स है, ये भी नशा है। इससे अपने आप को बचाओ। ये शिक्षा इस मस्जिद समाज सुधार के केंद्र से इमाम साहब लोगों को देते हैं। इसी प्रकार ये देखो आप, ये मिंबर है। ये मिंबर क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया ताकि कभी कोई लाइट चली जाए या फिर माइक काम नहीं करता तो इमाम साहब यहाँ से लोगों को भाषा मतलब अपनी नमाज पढ़ाते हैं, तो हमारा आवाज क्या होता है, रिपीट वापस आता है। तो ये ओनली फॉर डिजाइनिंग है, बाकी ऐसा ये बहुत बड़ा पवित्र स्थल जिसको कहा जाएगा वो ऐसा कुछ नहीं है। और चौथा, मस्जिद में आने के बाद ये जो आपको लाइन दूरी दिख रही है, आप लोग खड़े हो जाओ, मोहसिन भाई बाकी आप भी खड़े हो जाओ, सब लगा लो। ये देखो मौलाना साहब है, ये उनके भाई हैं, ये बड़े कारोबारी आदमी है, ये एक सामान्य व्यक्ति। एक एग्जांपल दे रहा, आप देखो ये सब एक साथ खड़े हुए हैं। कैसे खड़े हैं? एक साथ। अब ये हो सकता है कि बड़े अधिकारी लोग हो, बड़े ऊंचे लेवल के लोग हो। अब ये किसी वजह से मस्जिद में आने से लेट हो गए, हो सकता है लेट हो गए, लेकिन इनके घर में कोई व्यक्ति झाड़ू मारने वाला है, कोई किसी काम में है, वो ड्राइवर है, लेकिन वो अगर मस्जिद में पहले आ गया तो उसको मस्जिद में जगह पहले मिलेगी। और ये किसी वजह से लेट हो गए तो जहां जगह मिलेगी वहां उनको खड़ा रहना पड़ेगा। क्यों? मस्जिद में आने के बाद कोई काला, कोई गोरा, कोई बड़ा, कोई छोटा, ऊंचा नीचा ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि सबको एक मान सम्मान के साथ एक जैसा देखा जाता है, ताकि हर एक को ये लगे कि ये मेरा अधिकार है, मैं अपने मालिक के सामने प्रार्थना कर सकता हूँ। मस्जिद में आप देखिए किसी भी तरह की कोई प्रतिमा, फोटो, स्टेचू या ऐसी कोई वस्तु नहीं होती है, बल्कि यहाँ सिर्फ डायरेक्ट मालिक से कांटेक्ट की बात होती है, ईश्वर से प्रार्थना होती है। मस्जिद के जरिए से पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रार्थनाएं होती है। ऐ मालिक हमारे देश को शांति दे, ऐ मालिक जो लोग हॉस्पिटलों में भर्ती है उनको तू अच्छा कर दे, ऐ मालिक जो लोग परेशान है और कर्जों में डूबे हुए उनके कर्जों का जल्द से जल्द उनका अदायगी के सबसे बेहतरीन शक्ल पैदा फरमा। मेरे मित्रों, ये रमजान का महीना है, रमजान का आज का 9वां रोजा है। रमजान का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि अपने मन के अंदर ईश्वर का भय आ जाए, ईश्वर का डर आ जाए। देखो घर पे 2 आदमी है, एक आदमी घर के बाहर गया, एक आदमी घर पर है, ठंडा पानी फ्रिज में रखा हुआ है, 16 घंटे का रोजा है, लेकिन मजाल है कि कोई पीकर पानी जाकर फ्रिज में से पानी पी ले। कोई देखने वाला तो है नहीं, लेकिन नहीं, कौन देखने वाला है? ऊपर वाला। किसके लिए उपवास रखा है? ऊपर वाले के। तो ये ट्रेनिंग क्या है? सिर्फ रोजा मेरे खाने से रुकने का नाम रोजा नहीं है, मेरे पीने से रुकने का नाम रोजा नहीं है, बल्कि मेरे पेट का भी रोजा है, मेरे आंख का भी रोजा है कि मैं इस आंख से किसी को भी देखूं तो उसको अपनी बहन समझो, उसको अपनी मां समझो। ये मेरे आंख का रोजा है। ये मेरे पेट का रोजा क्या है? कि इस पेट के अंदर मैं 1 नंबर की कमाई डालू, 2 नंबर की हराम की रोजी, ये रोजी ना डालू, पैसे ना डालू। मेरे कानों का रोजा क्या है? कि मैं इसके जरिए से ईश्वर के गुण को सुनूं, मैं इसके जरिए से गंदे गाने ऐसी चीजों को ना सुनूं। ये मेरा रोजा है। और ये रोजे में ये एक तरह से रोजा मनुष्य को ये याद दिलाता कि देख, जिस तरह 16 घंटे का तूने रोजा रखा तो तुझको भूख और प्यास क्या चीज होती है मालूम पड़ा। मोहल्ले के अंदर, गांव के अंदर कितने लोग ऐसे भूखे हैं जिनके घर में 4 से 5 दिन चूल्हा नहीं जलता, खाना नहीं मिलता, तो जाकर के चुप्पी से उनकी क्या करेगा? उनकी सेवा करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पानी क्या होता है उसको पता चल गया, उसको खाना क्या होता है पता चल गया, तो वो किसी भी गरीब को देखेगा तो वो उसकी मदद करने वाला बनेगा। तो ये रोजे का उद्देश्य है। इस पवित्र महीने के अंदर, 1 महीने के रोजे के अंदर जो है, इसी तरह पूरे 23 वर्ष के अंदर कुरान का
कुरान जो है अवतरित होता रहा समय समय पर। कुरान पाक के अंदर 6666 अध्याय है, उसमें से ओनली 553 मुसलमानों के लिए कि नमाज, रोजा, हज यात्रा ऐसे ऐसे करना, लेकिन 6113 श्लोक, आयतें, पंक्ति संपूर्ण मानव जाति के लिए, सारे इंसानों के लिए। मैं आपसे दिल से क्षमा चाहता हूं मेरे सज्जनों, हमने आपको ये बात नहीं बताई। कुरान ये मुसलमान की प्रॉपर्टी नहीं है। कुरान का पहला वर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ईश्वर कहता है, ऐ मेरे प्यारे मनुष्य, मैं तो पूरे ब्रह्मांडों का चलाने वाला हूँ। मुस्लिम शब्द कहीं नहीं आया है। इसलिए होता क्या है, हम समझते नहीं है। कुरान पाक ग्रंथ को जो है समय समय से पढ़ करके आदमी समझ सकता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जिस मालिक ने जीवन दिया उस मालिक के पास में जाना है। जहां से आप एक दिन वहां जाना है। देखो मैं आपको एग्जांपल दूं, मालिक दुनिया के अंदर भेजा, लेकिन जीवन कैसे गुजारना है उस गुजारने के लिए मालिक ने क्या किया, अपने अपने समय पर संदेशदाओं को भेजा। आदि मनु को भेजा, महाजन पलाव वाले मनु को भेजा, अंतिम ऋषि जो ईश्वर के लास्ट मैसेंजर है, जिनको अरबी भाषा के अंदर मोहम्मद साहब कहा जाता, अब्दुल्ला कहा जाता, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उन्होंने लोगों को सच्चाई का एक मार्ग दिया। उनका सबसे बड़ा संदेश था मोहम्मद साहब का कि जिस घर में तुम रहते हो उस घर का पड़ोसी भूखा है, तुम पेट भर के खाना खा रहे तुम मुसलमान नहीं हो सकते हो। माननीय मोहम्मद साहब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा है कि तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी है, वो तुम्हारी लाइफ पार्टनर है, तुम्हारी नौकरनी है, वो तुम्हारी शरीक हयात है। तुम्हारा कर्तव्य यह है कि तुम उसके साथ में अच्छा व्यवहार करो। आज सोचो पत्नी के साथ हम क्या करते हैं। पत्नी को या तो माँ और बहन की गाली बकते हैं, या तो पत्नी को हम कैसा उसके साथ व्यवहार करते हैं। मेरे मित्रों सोचो, एक बाप बच्ची को पालता है, बड़ा करता है, और इतना बड़ा उसको पाल पोस कर एक मनुष्य के हवाले करता है, और तब भी हम इतने बड़े भिखारी हैं कि उससे भी बस नहीं करते, बल्कि हम उस पर होंडा मांगते, उस पर पैसे मांगते, उस पर जहेज मांगते, कोई नहीं वो कार होना, इतना पैसा होना और ये होना। सोचो ये सारी चीजें क्या है मेरे मित्रों। इसलिए माननीय मोहम्मद साहब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब बच्ची छोटी होती है, बड़ी होती है, और फिर वापस माता पिता के पास में वो जब बच्ची दादी हो जाती है तो बच्चों के अंदर में आ जाती है। जब वो सेवा करते 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 इधर ससुरों को संभालना, इधर मैके को संवारना, सबको लेके चलना, ये कर्तव्य बेटी का होता है। तो ऐसे मौके पर माननीय मोहम्मद साहब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि माँ के पैरों के नीचे स्वर्ग है। किसके पैरों के नीचे स्वर्ग है? माँ की। इसलिए हमारे श्री इश्तियाक साहब कहते हैं कि दुनिया का बदनसीब इंसान वो है कि जिसके माता पिता जीवित है और वो सही पालन पोषण ना करे, दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान है। इसलिए माता पिता की सेवा करो, उनके पैर को दबाओ, इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी परेशानी होंगे, कभी कोई हालात नहीं आएंगे। जिसने जीवन के आने का जरिया बने हम उनके नहीं होंगे, बताओ तो फिर किसके होंगे। लेकिन उनको भी मालिक ने जन्म दिया। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि मैंने अपने बेटे को 100 रुपए का नोट दिया, मैं कारोबारी आदमी हूं, और शाम का वक्त हुआ तो मैं क्या, जब तक मेरे बेटे से 100 रुपए की कागज की नोट का हिसाब नहीं लेता तब तक मेरे मन को शांति नहीं होगी। सोचो मेरे मित्रों, जिस मालिक ने 60-70 साल का जीवन दिया, माता पिता दिए, सूरज दिया, चांद दिया, दुनिया के अनेक प्रकार की हर वस्तु दिया, क्या मालिक मरने के बाद मुझसे और आपसे नहीं पूछेगा, ऐ मेरे प्यारे मनुष्य, तू मेरी जमीन पर चला, मेरा अंधे खाया, ऑक्सीजन लिया, चांद सूरज अनेक प्रकार की हर वस्तु मैं तेको दिया, तू बता मेरे वास्ते क्या कर कर आया। तो मरने के बाद उस ईश्वर परमात्मा को तुम क्या जवाब देंगे? सोचो, वहां दो ही रास्ते हैं, या तो स्वर्ग है या नर्क है। इसलिए हम सब ऐसे काम करें, इस मार्ग पर चले जिस पर चलकर मालिक हम सबको जो स्वर्ग के रास्ते पर चलाएगा, और ऐसे तमाम कामों से अपने आप को बचाए जिसके जरिए से मालिक हमको नर्क में डाल सकता है। इसलिए आपने मेरे मित्रों बहुत ही कीमती समय दिया। मालिक आप सबको बहुत अच्छा रखे। मैं चाहूंगा कि आप बार बार ऐसे कार्य के अंदर आया करो, पवित्र हुआ करो, मालिक से प्रार्थना किया करो, ताकि मालिक हमारे को अंधकार से बचाए और सरल मार्ग पर चलाए, और अपने जीवन को उस मार्ग पर चलाए जिस पर चलकर पिछले लोग कामयाब हुए, और हमको मरने के बाद में सच्चाई के मार्ग पर चलकर हम जन्नत के रास्ते पर चलने वाले बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आप सभी का बहुत ही आभारी हूँ। आपने बहुत कीमती समय निकाला है और यहाँ आकर के अपनापन दिया
हम तो आपको जैसा आपके साथ में मेहमान नवाजी क्या कहा जाता है हिंदी के अंदर, जिस तरह आपकी सेवा करना चाहिए था उस तरह तो हमने सेवा नहीं की, इसलिए हम आप सबसे क्षमा चाहते हैं और क्षमा चाहते हैं और क्षमा चाहते हैं। और एक बार आपसे और विनती करता हूँ कि सोते समय हमारे इष्ट भाई कहते हैं कि 3 बातों का हमेशा याद रखना। नंबर 1, पूछो अपने आप से कि मेरे ईश्वर मालिक तूने मेरे को दुनिया के अंदर क्यों भेजा। सेकंड नंबर, मेरे जीने का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों जी रहा हूं। और थर्ड नंबर, मेरा मरने के बाद क्या होने वाला है। देखो दुनिया है, आदमी बचपना जवानी बुढ़ापा एक दिन जा आया है, जहां से आया वहां जाना है। एक एक पल हम मौत के करीब होते जा रहे हैं। जो वार दिवस है ना, ये वार दिवस नहीं, अपना जीवन क्या हो रहा है 1-1 साल का, ये कम होता जा रहा है। इसीलिए अकलमंद इंसान हुआ है, माननीय मोहम्मद साहब जो ईश्वर के संदेश था, उन्होंने कहा अकलमंद इंसान हुआ है जो मौत के आने से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले। हम क्यों, सबको एक दिन मरना है, मृत्यु निश्चित है, लेकिन एक एक चीज का हिसाब भी देना है मेरे मित्रों। तो अकलमंद इंसान वो है जो मौत की तैयारी कर ले और ईश्वर के पास जाने की हर एक वस्तु को अपने तैयार कर ले। इसलिए आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने बहुत कीमती समय दिया, आप लोग यहाँ पर आए, हम आपके बहुत आभारी हैं। इफ्तार पार्टीच्या माध्यमातून आपण जे इथं कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे, त्यांनी नमाज याचा अर्थ आणि रोजा आम्ही कशासाठी पाळतो याचा अर्थ सावरून सांगितला। हा अर्थ म्हणजे खरोखर मी ऐकून एक भारावून गेलेलो आहो किंवा खरोखर आपण आजपर्यंत मोहम्मदी समाजाला नमाज पाळता वेळेस काय कल्पना होती, ती कल्पना खरोखर त्यांनी आज म्हणजे त्याचा अर्थ काय होतो आणि हा पूर्ण अर्थ आपल्याला समजून सांगितल्याबद्दल मनाला खूप समाधान वाटलं। प्रत्येक व्यक्तीने आदेशाप्रमाणे जगलं पाहिजे, वागलं पाहिजे, हा त्यांचा एक उद्देश आहे। ईश्वर एकच आहे, अल्लाह ईश्वर म्हणजे कोणताही जो ईश्वर असे आपल्या मनामध्ये असे, फक्त आपली सल्ला आपण प्रामाणिकपणाने वागणं अत्यंत महत्वाचं आहे। आणि आजच्या रोजी जे मौलाना साहबांचे मार्गदर्शन करने आपके भाषण पर बहुत खुश हो गया, मेरे को बहुत हमें अच्छा लगा कि ऐसे जो अगर जो परिवर्तन किया तो समाज में बहुत क्रांति हो जाएंगी, समाज बहुत परिवर्तन हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये जो हमारी जो कमेटी है इनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि साथियों आज वर्तमान में जो जाति व्यवस्था निर्माण हुई और जाति व्यवस्था के माध्यम से हमारे मूल निवासी बहुजनों को अलग अलग डिवाइड किया जा रहा है। पर साहब ने जो स्पीच दी है कि मजलूम का इकट्ठा आना, और हमारा जो साहब का जैसा बोलना है कि नमाज क्या है, नमाज का कर्तव्य क्या है, नमाज किस लिए पढ़ी जाती है, वो सभी मूल निवासी बहुजन के हित में है। पर आज वर्तमान में जो देखा जाता है कि मुस्लिम जो नमाज पढ़ते हैं वो ऐसा करते हैं, वो ऐसा करते हैं, पर साहब ने छोटे से भाषण में एकदम स्पीच दी और स्पीच के माध्यम से ऐसा साबित कर दिया कि इस मस्जिद में सभी धर्म के जाति के लोगों को इकट्ठा आकर बैठकर एक अल्लाह ताला के माध्यम से इजाजत है। पर मैं एक बहुत बात बताना चाहता हूँ, एक ही सेकंड में बात बताना चाहता हूँ साथियों, जो जाति निर्माण हुई है ये कोई अलग नहीं है। जैसा है कि अमेरिका का एक संशोधक आया था, भारत में आया था, और उसने संशोधन किया, और संशोधन करने के बाद में सभी का डीएनए चेक किया, और डीएनए चेक करने के बाद में क्या किया, देखा कि इस देश में जो भारत में जो मजलूम रहते हैं, और मजलूमों का डीएनए चेक किया और जालिम का डीएनए चेक किया, तो मजलूमों का डीएनए और हमारा डीएनए समान है। आप देखो, अगर एक हॉस्पिटल में जाने के बाद में अगर आप चेक करते हो तो हमारा भी डीएनए एक है और मुस्लिम भाइयों का भी डीएनए, हम अलग नहीं है, हम भाई भाई है। तो भाई का चारा, जो भाईचारा इस मस्जिद के माध्यम से दिया गया है, इसलिए मैं सर का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे 2 मिनट बोलने की इजाजत दी है, इसलिए उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। हमेशा मालिक से प्रार्थना करते रहा करो, मालिक सच्चाई के मार्ग से एक दूसरे के साथ गले मिलो, इकराम की से करवा लें।